हेलो दोस्तों, यदि आप हिंदी टीजीटी और या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला नंबर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचना क्या है? जादू नहीं कवित्व, आमने सामने। सी नंबर, सतरंगे पंखों वाली। डी नंबर, एक सुनी ना। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो रचना है वो एक सुनी नाव है। दूसरा नंबर प्रश्न, सूरदास किसके शिष्य हैं? ए नंबर शंकराचार्य, बी नंबर वल्लभाचार्य, सी नंबर कृष्णाचार्य, डी नंबर रामानुजाचार्य। तो सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तीसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो ए नंबर पाली, बी नंबर डिंगल, सी नंबर अपभ्रंश, डी नंबर अवट। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली कहलाती है। 4 नंबर प्रश्न को देखिए। रीतिकाल के मुख्य कवि कौन है? ए नंबर अमीर खुसरो, बी नंबर रहीम, सी नंबर मतीराम, डी नंबर पलटू दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, मतीराम। 5 नंबर प्रश्न देखिए। अलंकार के कितने भेद होते हैं? ए नंबर 8, बी नंबर 12, सी नंबर 6, डी नंबर 3। तो अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो आंसर नंबर डी, 3 भेद होते हैं। 6 नंबर प्रश्न को देखिए। तीसरा सप्तक के कवि कौन है? ए नंबर केदारनाथ मिश्र, बी नंबर महादेवी वर्मा, सी नंबर रामकुमार वर्मा या डी नंबर सुमित्रा नंदन पंत। तो तीसरा सप्तक के कवि कौन है? ए नंबर आंसर सही हो जाएगा आपका केदारनाथ मिश्र। 7 नंबर प्रश्न को देखिए। नागार्जुन का असली नाम क्या है? ए नंबर केदारनाथ मिश्र, बी नंबर राजनाथ मिश्र, सी नंबर वैद्यनाथ मिश्र, डी नंबर रामनाथ मिश्र। तो नागार्जुन का असली नाम क्या है? आंसर नंबर सी हो जाएगा वेदनाथ मिश्र। 8 नंबर प्रश्न को देखिए। कुकुरमुत्ता और नए पत्ते किनकी कृतियां हैं? जयशंकर प्रसाद, बी नंबर महादेवी वर्मा, सी नंबर सुमित्रा नंदन पंत या डी नंबर निराला जी के। तो कुकुरमुत्ता और नए पत्ते किनकी कृतियां हैं? ये है आपका निराला जी का। 9 नंबर प्रश्न देखिए। रामचंद्रिका के कवि कौन है? ए नंबर केशवदास, बी नंबर सूरदास, सी नंबर तुलसीदास, डी नंबर बिहारी। तो रामचंद्रिका के कवि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, केशव दास। 10 नंबर प्रश्न को देखिए। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक है? ए नंबर कर्ता, बी नंबर संबंध, सी नंबर कर्म या डी नंबर करण। तो मैंने पत्र लिखा, तो इसमें आंसर इसका हो जाएगा सी, कर्म कारक। निहार, रश्मि और नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं? एक नंबर सुमित्रा नंदन पंत, बी नंबर निराला, सी नंबर मुक्तिबोध या डी नंबर महादेवी वर्मा। तो निहार, रश्मि, नीरजा ये काव्य संग्रह किनके हैं? आंसर नंबर डी, महादेवी वर्मा जी का है। मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? ए नंबर यात्रा वृत्तांत है या बी नंबर समीक्षा, सी नंबर कहानी या डी नंबर ललित निबंध। तो मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान यह क्या है? यात्रा वृत्तांत है। आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। चंद्रावली के रचनाकार कौन है? ए नंबर जयशंकर प्रसाद, बी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर या डी नंबर भारतेंदु। तो चंद्रावली के रचनाकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 14 नंबर प्रश्न देखिए। हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? ए नंबर 8, बी नंबर 6, सी नंबर 2 या डी नंबर 4। तो हिंदी शब्द भंडार में कितने प्रकार के शब्द हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, 4। 15 नंबर प्रश्न देखिए। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? ए नंबर बिसल देव, बी नंबर चंद्रवरदाई, सी नंबर जयशंकर प्रसाद या डी नंबर जायसी। तो पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? चंद्रवरदाई कहलाते हैं। विद्यापति किसके आश्रित कवि थे?
ए नंबर राज सिंह, बी नंबर नर सिंह, सी नंबर शिव सिंह या डी नंबर कृति सिंह। तो विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, शिव सिंह। 17 नंबर प्रश्न देखिए, धूमिल की रचनाएं हैं। ए नंबर संसद से सड़क तक, बी नंबर एक पतंग, सी नंबर महाप्रस्थान या डी नंबर चांद का मुंह टेढ़ा है। तो धूमिल की रचनाएं क्या है? आंसर नंबर ए सही हो जाएगा, संसद से सड़क तक। 18 नंबर प्रश्न देखिए, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? ए नंबर प्रेमचंद जी, बी नंबर भीष्म शाहिनी, सी नंबर कमलेश्वर या डी नंबर यशपाल। तो वरदान उपन्यास के लेखक आपका प्रेमचंद जी हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, काव्य का सर्वस्व कहा गया है? ए नंबर ध्वनि को, बी नंबर अलंकार को, सी नंबर रीति को या डी नंबर छंद को। तो काव्य का सर्वस्व आपका अलंकार को कहा जाता है। 20 नंबर प्रश्न देखिए, खड़ी बोली का जन्म समय माना जाता है? ए नंबर 1000 ईस्वी के आसपास, बी नंबर 500 ईस्वी के आसपास, सी नंबर 800 ईस्वी के आसपास या डी नंबर 700 ईस्वी के आसपास। तो खड़ी बोली का जन्म समय माना जाता है इस 1000 ईस्वी के आसपास। 21 नंबर प्रश्न देखिए, पाली किस धर्म की भाषा है? तो ए नंबर वैदिक धर्म, बी नंबर जैन धर्म, सी नंबर बौद्ध धर्म या डी नंबर सिख धर्म। तो पाली आपका बौद्ध धर्म की भाषा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति है? ए नंबर कामायनी, बी नंबर पल्लव, सी नंबर परिमल या डी नंबर चितमरा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत क्या है आपका? चितमरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चितमरा, सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, नरसी जी का मायरा किसकी रचना है? ए नंबर हरिदास, बी नंबर रहीम, सी नंबर मीराबाई या डी नंबर रसखान। तो नरसी जी का मायरा किसका रचना है? आंसर नंबर सी, मीराबाई जी की रचना है। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं? ए नंबर भिखारी दास, बी नंबर केशव दास, सी नंबर मतीराम या डी नंबर चिंतामणि। तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? सही आंसर हो जाएगा आपका केशव दास। 25 नंबर प्रश्न देखिए, रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? ए नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, सी नंबर हजारी प्रसाद द्विवेदी या डी नंबर रामकुमार वर्मा। तो रीति काल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिए थे। तार सप्तक 26 नंबर प्रश्न देखिए, तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? ए नंबर 1943, बी नंबर 1951, सी नंबर 1950 या डी नंबर 1959। तो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था, यह अज्ञे जी के द्वारा। 27 नंबर प्रश्न देखिए, सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? ए नंबर रामविलास शर्मा, बी नंबर शिव सिंह सेंगर ने या सी नंबर राहुल सांकृत्यायन ने या डी नंबर मिश्र बंधुओं ने। तो सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना था। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? ए नंबर मागधी से, बी नंबर पैसाची या सी नंबर खस। तो पहाड़ी हिंदी का विकास आपका खस अपभ्रंश से माना गया है। एक में तालव्य ध्वनि का प्रयोग हुआ है? ए नंबर पापा, बी नंबर बाबा, सी नंबर मामा या डी नंबर चाचा। तो तालव्य ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी, चाचा में। क वर्ग की सभी ध्वनियां क्या कहलाती है? कंठ है। तो उसी तरह से आपकी तालव्य ध्वनि का प्रयोग किसमें हुआ है? चाचा में। च वर्ग की सभी ध्वनियां आपकी तालव्य ध्वनि कहलाती है। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? ए नंबर भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी नंबर श्याम सुंदर दास, सी नंबर महादेवी वर्मा या डी नंबर जगमोहन सिंह। तो भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? महादेवी वर्मा। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।